इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि लक्षद्वीप और मालदीव की चर्चाएं चारों तरफ बनी हुई हैं और लोग इन दोनों में तुलना भी कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन कितना खर्चीला है, कौन कितना सस्ता है, कहाँ जाना बेहतर है। इन सब के बारे में हम लोग भी बात कर लेते हैं। कुछ पिक्चर्स भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। और यहाँ आप लोगों को लक्षद्वीप देखने को मिल जाएगा हमारा, और केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ आप देखेंगे आपको मालदीव देखने को मिल जाएगा। ये मालदीव है, माले इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। भारत और मालदीव के बीच विवाद की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीर से हुई और पीएम मोदी की तस्वीरों को लेकर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इसे लेकर भारत ने भी रिएक्शन देखने को मिला और लोगों ने मालदीव का बायकॉट करना शुरू कर दिया। कहा जाने लगा कि मालदीव के नेताओं की तरफ से की गई टिप्पणी की वजह से वहां के पर्यटन उद्योग को घाटा होने वाला है। और आपको बता दूं कि मालदीव है ना, जो पर्यटन क्षेत्र पर आधारित है उसकी अर्थव्यवस्था, और पर्यटन क्षेत्र हमारे देश में भी बड़ा योगदान देता है, आप भी जानते हैं। और हमारे देश से बहुत सारे लोग मालदीव जाते रहते हैं घूमने के लिए। दरअसल पीएम मोदी ने, आप देखें, जब लक्षद्वीप की तस्वीर को शेयर किया तो सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि छुट्टी मनाने के लिए मालदीव से ज़्यादा बेहतर लक्षद्वीप है। और इन्हीं ट्वीट्स का जवाब देते हुए मालदीव के नेताओं ने आपत्तिजनक बयानबाजी कर दी और उनका कहना था कि लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से नहीं की जा सकती है। ऐसे में आइए इन दोनों के बीच में हम लोग भी अंतर जान लेते हैं। क्या है मालदीव का इतिहास, भूगोल? तो आप देखिए, मालदीव एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब द्वीपों की माला है। मालदीव को 1965 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली और जिसके बाद यहाँ राजशाही की स्थापना हुई। हालांकि 3 साल बाद 1968 में मालदीव एक स्वतंत्र गणतंत्र बन गया। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और केरल के कोची से मालदीव की दूरी 1000 किलोमीटर है। मालदीव हिंद महासागर में बसा हुआ काफ़ी छोटा देश है और मालदीव 1200 द्वीपों का एक समूह है जिसका क्षेत्रफल आप देखिए 300 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी आबादी 5 लाख के करीब है। मालदीव के ऊपर हमेशा जलवायु परिवर्तन का खतरा रहता है क्योंकि ज़्यादातर द्वीप समुद्र तल से 6 फुट की ऊंचाई पर हैं और देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। जीडीपी का 1/4 यहीं से आता है पर्यटन से। मालदीव में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं घूमने। मालदीव में घूमने वाली जगह क्या क्या है? तो भारत से मालदीव की फ्लाइट कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। लगभग सभी प्रमुख शहरों से मालदीव पहुंचा जा सकता है। भारतीयों के लिए मालदीव वीजा फ्री है। यही वजह है कि पिछले साल 2 लाख से ज़्यादा भारतीय मालदीव घूमने गए थे। सन आइलैंड होगा, ग्लोइंग बीच, फीहाल होही आइलैंड, माले सिटी, माफुसी, आर्टिफिशियल बीच, मामीगिली जैसी जगहें पर्यटकों को काफ़ी लुभाती हैं। यहाँ 3 स्टार होटल की एक दिन की कीमत 5000 रुपये से शुरू होती है। और लक्षद्वीप का क्या इतिहास, भूगोल है? तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक लक्षद्वीप है। केरल के कोची शहर से इसकी दूरी 440 किलोमीटर देखने को मिलेगा। मालदीव से इसकी दूरी 700 किलोमीटर है और लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। इसका कुल क्षेत्रफल महज 32 किलोमीटर है। ये मालदीव के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा छोटा है। केंद्र शासित प्रदेश की कुल आबादी 60,000 से ज़्यादा है और यहाँ आप देखिए 96% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। 36 में से सिर्फ 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं, बाकी द्वीपों पर रहने वाला कोई नहीं है यहाँ। कावाराटी, अगाटी, अमीनी, कदमत, किलातन, चित्तलाट, बिटरा, आंदोह, कल्पनी और मिनीकॉय उन द्वीपों में शामिल हैं जहाँ लोग रहते हैं। लक्षद्वीप में लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की कमाई का जरिया मछली पकड़ना और नारियल की खेती है। हालांकि हाल के वर्षों में यहाँ पर्यटन उद्योग को भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बताया जाता है कि पिछले साल यहाँ 25,000 लोग घूमने पहुंचे थे। और मालदीव का देखिए मज़ा यहाँ भी ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि आप देखते हैं उसी परिस्थिति में, कई स्थिति में, अवस्थिति में बसा हुआ है। हवाई मार्ग में से लक्षद्वीप जाने के लिए सिर्फ एक हवाई पट्टी है जो आगाटी में है। इसकी कनेक्टिविटी कोची से है। लक्षद्वीप के बाकी द्वीपों पर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं लक्षद्वीप जाना थोड़ा मुश्किल भी है। सबसे पहले लोगों को कोची जाना होता है, इसके बाद ही लक्षद्वीप का सफ़र किया जा सकता है। अब देखते हैं कि यहाँ व्यवस्था हो जाए, सुविधाएं हो जाए तो लोग जा सकते हैं आसानी से। लक्षद्वीप में घूमने वाली जगह क्या है? लक्षद्वीप में जाने के लिए लोगों को प्रशासन के जरिए परमिट हासिल करना होता है। यहाँ के कई ऐसे द्वीप हैं जहाँ लोगों के जाने की मनाही है। इसके लिए आप देखिए आपको सरकार से परमिट लेना पड़ेगा। ज़्यादातर वक्त यहाँ तापमान 22 से 36 डिग्री रहता है। कावारटी आइलैंड, लाइट हाउस, जेटी साइट, मस्जिद, अगाटी, कदमत, वंगारम, थिन्नाकारा उन जगहों में शुमार हैं जहां लोग आप देखेंगे घूमने जाते हैं। दिसंबर से फरवरी का महीना यहाँ पर्यटकों से भरा हुआ रहता है।
तो ये है दोनों की तुलना, मालदीव और लक्षद्वीप की। हमारे प्रधानमंत्री साहब अभी गए हुए थे ना, इसीलिए चर्चा भी हो रही है इसकी।